नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एलके मिश्रा। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश का गेस पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो 30 मिनट्स का होने वाला है। आधे घंटे में पूरा का पूरा गेस पेपर हम दिखा देंगे। और अगर आप इसे पढ़कर जाओगे तो इसमें से नियर अबाउट 50% क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है। 50% क्वेश्चन इसमें से फंसेगा, क्योंकि इसे एक हफ्ते से ज़्यादा समय देकर इस पर बाकायदे मंथन किया गया कि कौन सा क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में 24 फरवरी को आने वाला है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह रामबाण साबित हो सकता है यह पेपर। इसलिए इस गेस पेपर को जरूर तैयार करके जाइए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और 1000 से ज़्यादा लाइक जाना चाहिए। 1000 से ज़्यादा लाइक जाना चाहिए। साथ ही साथ जितने बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा आप अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चे इस चैनल का नाम याद कर लें, क्योंकि बहुत ही तगड़े गेस्ट पेपर आ रहे हैं। ये एक गेस्ट पेपर इसको कर लेते हैं, अभी 2 गेस्ट पेपर और मिलेगा। अगर हमारे सारे तीनों गेस्ट पेपर्स को आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपको 100 यानी आपका एक तरीके से कह सकते हैं 90+ ही नंबर रहेगा। 100 में आप 90+ फोड़ सकते हो। चलिए पहला पैसेज देखिए। पैसेज एकदम इजी होते हैं। थोड़ा आपको आईक्यू का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। सारे आंसर भी इसी में है, क्वेश्चंस भी इसी में है, ठीक है ना। सारे आंसर्स इसी में होते हैं। बस बच्चों का आईक्यू कितना तेज है, कितना इस स्टोरी को समझ लेते हैं, पॉइंट पकड़ेंगे बस। देखो, रीड द फॉलोइंग। पूरा इस बार ये जो पेपर देख रहे हैं येलो वाला पेपर, इस तरीके का ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसी में मैंने पेपर्स का सॉल्यूशन भी किया है। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इन हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर टू बी रियल ऑर्नामेंट। द नेम ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड Damayanti have become sacred to us, their unusual virtue never for their jewelry. If they or any my asking from your jewelry has also wide significance. Several sisters have told me that they feel all the better for getting rid on their jewels. तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे 2 बार पढ़ना। कितनी बार? 2 बार पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन देखना। इसका क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। इसका क्वेश्चन हमारा ये है, और इधर भी है, लो एंड द रियलाइज एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन आई ऑल्सो विश ब्रिंगिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ऑर्नामेंटेशन लाई नॉट ए लोडिंग the body with mental and stones, but in purifying the heart and developing the beauty of soul। ठीक है ना। इसका जो प्रश्न है वो क्या है जरा ध्यान देना। प्रश्न है what is the real ornament of women। ठीक, the real ornament of women is her character, her purity, metal, stone, jewelry cannot ordain a woman virtue and संस्टिटी तुठली। ठीक है ना। तो इसका आंसर ये रहा। फिर दूसरा है, देखो, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट, रियल ऑर्नामेंट वुमेन क्या है। तो इसका आंसर देखो इसी में शुरू में दिया है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दोगे तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसका? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो, फिर आपको देखना है दूसरा, व्हाट थिंक हैज बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवद गीता। तो एज पर द भगवद गीता, आप देखो यहाँ, अब इसमें आपको खोजना पड़ेगा
कि भगवत गीता शब्द शुरू से कहाँ हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, सारा आंसर पैसेज में ही होता है। एज पर भगवत गीता द सोशल ऑफ रिलीजियस obligation of serving the poor and the helpless is called the sacrifice. So any activity which bring about social upliftment, harmony in society can be called as a sacrifice. ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर है। उसके बाद आ जाता है सी नंबर। सी नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका आंसर कहाँ पे है, इसका आंसर टू सर्व द पुअर एंड द नीडी एंड फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो इज एन एक्ट फॉर ग्रेटर सेक्रीफाइस. सो गिव अप, डिस्ट्रॉय, परमिट, इंजरी ऑफ, फॉरगेट, फारगो समथिंग वैल्यूज्ड for the sake of something having a in more praising claim can be termed as an act of higher and sacrifice. ठीक है ना, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वी डज नॉट द रियल ऑर्नमेंट ऑफ लाई। तो इसका आंसर है द रियल ऑर्नमेंट ऑफ डज नॉट लाई ए लोडिंग द बॉडी विथ precious metal and stones, jewelry, but in purifying the heart and developing the beauty of soul. Okay, next है दोस्तों, which word in the passage mean spotless? तो यहाँ पे आंसर है the word unusualized carries the same meaning as spotless. ठीक है ना। अब यहाँ पे है दूसरा नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोसाइट ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे इसका दूसरा नंबर, द वर्ड सिग्निफिकेंस मेंटेन्ड इन द पैसेज अपोसाइट वर्ड इन सिग्निफिकेंस। थर्ड नंबर इसका क्या है, व्हाट डज द फेज गेटिंग रीड ऑफ मेन इन द पैसेज। तो इसका है द मीनिंग ऑफ phase getting rid of it to do something so as to not longer have or be affected or both hurt by something or something someone that is unwanted. अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल में। आर्टिकल तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, कोई भी आर्टिकल हो तो उसको आप क्या करोगे, चैलेंज बिफोर आवर कंट्री। अब यहाँ पे हमें चैलेंज आवर बिफोर कंट्री, तो यहाँ पे अपने कंट्री के लिए जो जीडीपी है, ठीक है ना, जो ग्रोथ है, उसको एक हमारे लिए चैलेंज है, उसे कैसे करेंगे। तो उसको एक कहानी बनाइए हिंदी में, और उस हिंदी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप 1.5 से 2 पेज लिख दो। कितना, क्योंकि 100 से 150 वर्ड्स बोल रहा है, तो 1.5 से 2 पेज आपको लिख देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चैलेंज बिफोर आवर कंट्री इंडियाज इज एट विटल स्टेज बोथ द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ मोर देन इट्स 1.3 बिलियन सिटीजन. The country is 60 largest economy in the world with a GDP of 2.6 trillion, and in 2070 its GDP growth rate in 2019 was almost 7.5%, as it continued to be major engine for global economic growth. ठीक है ना। तो इस तरीके से एक कहानी बनाइए। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही भी आप एग्जाम में छाप के चले आओ, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आप अपने से जीडीपी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इंडिया ग्रोथ कैसे करे उसके बारे में आप अपने से कहानी बनाइए और उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दीजिए। आपको 2 पेज भर देना है। अगर 10 नंबर का ये जो आर्टिकल 10 नंबर का है, इसमें 8 तो आपको कोई देने से रोक ही नहीं सकता। और याद रखना, जो भी लिखना सजा के लिखना, परोसो बढ़िया से।
थोड़ा अगर गलत भी लिखोगे ना चलेगा, लेकिन जो लिखो ना वो साफ सुथरा होने चाहिए। पॉइंट थोड़ा पॉइंट में करके लिखोगे ज़्यादा बेटर। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 इस तरीके से लिखा है, ठीक। एग्जामिनर जो है ना आपके पॉइंट्स को देखता है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पे देखिए 2 की चैलेंज भी है, ठीक। नेक्स्ट है देखिए, हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप कोई भी आर्टिकल आ जाए, ठीक है ना, XYZ कोई भी आर्टिकल अगर दे दिया तो उस आर्टिकल को अपने से हिंदी में सोच के उसको ट्रांसलेट करके आपको लिखना है, ठीक। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से यहाँ तक, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट है, और इसमें देखिए थोड़ा ये दिया है, हाउ टू बिकम इको फ्रेंडली। देखो इंग्लिश को लिखते समय उसको सजाना बहुत ज़रूरी है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। जैसे यहाँ देखिए पहले पॉइंट में लर्निंग टू कंज्यूम आइटम दैट कॉज मिनिमल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर को लगे कि साफ सुथरा लिखा गया है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट जो 3rd नंबर आर्टिकल है यहाँ पे, डेमोक्रेसी इन ईयर दैट फॉलो। तो एक डेमोक्रेसी पर आपको अगर आ जाए आर्टिकल लिखने के लिए तो डेमोक्रेसी पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और अपने से लिखना, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही छाप के चले आओ, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। इंग्लिश जो है इंग्लिश को याद करना आसान बात नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए उस डेमोक्रेसी को अपने दिमाग में हिंदी में सोचो और उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में कॉपी में कम से कम 1.5 पेज से 2 पेज लिखना है। 10 अंक के प्रश्न 1.5 से 2 पेज लिखना है, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सजा बजा के लिखना। अब देखिए इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट करके लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका लेटर। तो लेटर में तो प्रिंसिपल वाला जो छुट्टी वाला मैटर है वो तो जरूर ही आएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे राइट ए लेटर टू बी CMO ऑन योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इंटाइल एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। तो वैक्सीनेशन के लिए, हालांकि इस समय वैक्सीनेशन का भी काफ़ी 3rd डोज जो लग रहा है, 3रा डोज वो काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए इसको याद करके जाना, इसके आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे दिखा देते हैं किस तरीके से लिखना है। टू द सीमो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और इस तरीके से नंबर है जहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डेट डालना है, ओके। रिस्पेक्टेड सर वगैरह जो भी है अपनी कहानी को जिस तरीके से रिक्वेस्ट करना है यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक। अब देखो आगे, उसके बाद जो दूसरा इसी में आता है आर्टिकल लिखने के लिए, क्या है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। यानी प्रिंसिपल के लिए जो है एक रिक्वेस्ट लिखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिबेट होने वाला है पॉलिटिक्स में कॉलेज में, उसके लिए एक यहाँ पे लेटर लिखना है। तो लेटर कैसे लिखना है, टू प्रिंसिपल DBS कॉलेज वगैरह वगैरह जो भी कॉलेज होगा, आप अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट विषय क्या है, किस विषय में आप छुट्टी लेना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद इंग्लिश में लिख देना कि टू ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजियस ऑन पॉलिटिक्स इन कॉलेज, ठीक। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, अब रिस्पेक्टेड सर तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि काम बनाने के लिए गधे को भी मामा कहना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है रिस्पेक्टेड जरूर लगाना। उसके बाद इधर थैंक यू, इधर योर फेथफुल लिखना वगैरह वगैरह नाम जो भी होगा। उसके बाद आप देखते हैं ग्रामर पोजीशन, ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। ग्रामर सेक्शन क्या है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अनडू फेवर ऑफ प्लेस वन रिलेटिव इन क्रिएटिव पोस्ट इज कॉल्ड,
ठीक है ना। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन क्या है जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा गेस पेपर लेकर आ गए हैं। ठीक है, निपोटिज्म, यही निपोटिज्म इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। द फेज ऑन द वेन मीन्स, द फेज ऑन वेन मीन्स क्या क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, डिक्रीजिंग। ऑन द वेन का क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पायर, डिस्पाइस, डिस्पाइस क्या होगा, हेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेट हो जाएगा, यानी इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम का क्या हो जाएगा, कम, कमी होगा। द एंटोनिम्स ऑफ सर्विस इज, एंटोनिम्स का सर्विस क्या है जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, सर्विस का मिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिल्ड हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखो यहां पे चेंज एनी वन द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन वाला आ गया प्रोग्राम, यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। तो देखो मोहित सेड टू रीता, यानी मोहित रीता से कहता है व्हाई डिड यू स्टॉप हर, आपने क्यों रुक गए। और यहाँ पे तो इसका आंसर क्या होगा, मोहित आस्क रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड देयर, हर के स्थान पे किसका प्रयोग होता है, देयर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द, देखो इसमें से एक ही करना होता है, लेकिन आपके लिए गेस पेपर लेकर आ गए हैं, इसलिए हमें तो पूरा करना पड़ेगा ना, कोई भी एक आ सकता है। तो इसलिए दूसरा है इसमें द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वेरल विथ योर सिस्टर, तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, इसका हो जाएगा द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रेन टू क्वेरल विथ देयर सिस्टर। अब देखिए दोस्तों यहां पे कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो यहां पे है द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फिनिश्ड, कंपाउंड सेंटेंसेज, ठीक है ना। तो यहां पे है द थीप वाज पनिश्ड एंड फिनिश्ड, यानी फिनिश्ड, फिनिड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनाना था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, यहाँ पैसिव वॉइस करना है। सबका अलग अलग है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अलग अलग को अलग अलग करके जाइए। ग्रामर पोजीशन है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक। फिर देखिए आगे फिर है अगला नंबर, व्हेन डज द ट्रेन अराइव आई डू नॉट नो द टाइम, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आई डू नॉट नो व्हाट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रेन, ओके। फिर आगे है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कंपैरेटिव डिग्री, इसका क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर हो जाएगा। वी मेड योर हैप्पी, पैसिव वॉइस, क्या बनाना है दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। वी मेड यू हैप्पी, तो यू आर मेड हैप्पी बाई व्हाट, यू आर मेड हैप्पी बाई व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो इसमें से करेक्ट करना है ही कुड नॉट सिक्योर पैसिव पासिंग मार्क, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क का क्या होगा, ही कुड नॉट सिक्योर द पासिंग मार्क्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, अब ये करेक्ट हो गया। चलते हैं अब आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा चीज़ दे रहे हैं आपको। यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स
ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक इंडिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक, तो पेन का क्या होगा, यहाँ पे पेन उच्चारण एक ही निकलेगा लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो पेन, ये भी पेन बोलेंगे। पेन का क्या होगा, द रोबर वाज लिंपिंग विथ पेन। और पेन का PANI का क्या होगा, व्हाई डिड यू सीक्रेट द विंडो पेन। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश करने का, ये बहुत ही चर्चित ट्रांसलेशन है प्यारे बच्चों, और ये किसी न किसी सेट में आना ही आना है। इसको आने से ना किसी का बाप नहीं रोक सकता दोस्तों, इसको आने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। हो सकता है ये आपके ही सेट में आ जाए। तो इस ट्रांसलेशन को आपको जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक कहानी लिखी हुई है ये बहुत ही चर्चित कहानी है, और जो बहुत चर्चित कहानी होती है दोस्तों वो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, तो भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इससे देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुर के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्धि हो जाएगा। बस यही एक कमी है दोस्तों, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही, दिन दूनी रात चौगुनी। अब यही जनसंख्या पर अगर कंट्रोल हो जाए तो हमारे भारत देश को पाने से कोई रोक नहीं सकता, मतलब इसको पा ही नहीं सकता, इतना तेज आगे बढ़ रहा है। इसकी GDP ग्रोथ बहुत तेज है। भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट हैज़ ए ग्लोरियस पास्ट। ठीक, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। फॉरेनर इन्वेडर्स ट्राइड टू रिवेज एंड लूट दिस नेशन। लूटने का प्रयास किया। फिर इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू ओब्लाटेरेट इट्स कल्चर एंड एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज साइंस। ठीक है ना। फिर क्या कहा इन्होंने, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुर के कारण वे सफल नहीं हुए। बट दे कुड नॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एज कॉरेज ऑफ पेरिटोस। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके ट्रांसलेशन को देख सकते हैं, और आप इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, इसे अपने भाषा में जरूर ट्रांसलेट करके जाइएगा। अब आ जाते हैं लिटरेचर में। सेक्शन D हमारा लिटरेचर का होता है प्यारे बच्चों। Who was Mukesh and what was the ambition? तो मुकेश was the son of a poor Bengal marker Faizabad. His was ambition was to become as efficient motor machine. अथवा में करके एक दूसरा जो क्वेश्चन होता है हमारे लिटरेचर में, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान देना। इसका आंसर है इट वाज ओनली 2 or 3 feet deep as the shallow end, and although it was 950 at the other end, the drop was quite gradual. It was filled with water. ओके, बी नंबर क्या होगा, What did Hamel say about the French language? तो यहाँ पर है Hamel told team that French was the most beautiful language in the world. It was the clearest and the most logic language. He asked them to guard among them and never forget. अथवा में करके What was the retrap seller? How did he make them? ठीक, तो द रिट्रैप इज ए स्टोरी ऑफ ए पेल्डर हु यूज्ड टू अर्न इन लिविंग बाई सेलिंग स्मॉल रिट्रैप मेड वाज वायर्स सिंस हिज बिजनेस व्हाट नॉट प्रॉफिटेबल ही रिस्टोर्टेड बीइंग एंड पेटी। ठीक है, थिंग एवरी
आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कम से कम 1 से 1.5 पेज जरूर लिखना, ठीक है ना। कितना? 1 से 1.5। तो फटाफट इसका टिक लगा लीजिए, 1 से 1.5 पेज आप इसे जरूर लिखना है, ठीक। और इधर भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा कहानी को समझे रहेंगे तो लिखने में आसान होगी। फिर यहाँ पे देखिए ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है। द रीड द फॉलोइंग मतलब पोएट्री से है। स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। सारा आंसर इसी में है। क्वेश्चन यहाँ पे है वी आर फॉरगेट कॉस्टिव वेव्स। तो इसका आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, और कुछ पॉइंट आपका यहाँ तक है, ठीक। फिर जो अगला बी नंबर ऑप्शन है, हाउ आर द आइज द पेपर ऑफ स्विमिंग बॉय। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, टिक लगा लें प्यारे बच्चों, ठीक। फिर इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर आ जाता है आपका सेंट्रल आइडिया, माई मदर 66 और कीपिंग क्विट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे आप पढ़कर जरूर जाना। माई मदर एट 66 और कीपिंग क्विट कर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो मान के चलो कि इस बार आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। माई मदर एंड कीपिंग क्विट दोनों को याद करके जाना, इसे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्द यानी लगभग मान के चलो 5-7 लाइन लिखना है, 5 लाइन 3 लाइन में हो जाएगा 40 वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, व्हाट डिड द स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। फिर अथवा में करके क्वेश्चन दिया होता है तो इसका आंसर यहाँ से, इस प्रश्न का आंसर यहाँ से लेकर जनरली से लेकर यहाँ तक है, इमेजिनेशन तक, ठीक है ना। फिर ये है हु वाज गोफ ग्रीन। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। फिर देखिए ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर ये है, और ये है ये प्रश्न, ठीक। और इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो पेपर है कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। जिन बच्चों को और गेस पेपर चाहिए, इसमें से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन एज इट इज़ फंसेंगे। अगर हमारे 100% क्वेश्चन का सल्यूशन आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले 2 वीडियो और अपलोड करने वाले गेस पेपर का, जिसमें क्लियर हो जाएगा आपका 100 का 100 नंबर आप फोड़ कर एग्जाम में जरूर लाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।